ढोलकपुर में कई दिन से बहुत तेज बारिश हो रही थी। रूबी का शौहर राजू अभी तक काम से घर नहीं लौटा था। बाहर बहुत तेज बारिश और तूफान था, इसीलिए रूबी अपने शौहर की वजह से परेशान हो रही थी। रूबी दरवाजे में खड़े होकर अपने शौहर के आने का इंतजार कर रही थी और उसकी बेटी चीनू सो रही थी। इतने में चीनू की आँख खुलती है। अरे चीनू, तेरे पापा अभी तक काम से नहीं आए, अभी तो बहुत रात हो गई है। क्या मम्मा, अभी तक पापा घर नहीं लौटे? अब तो बहुत वक्त हो गया है। हाँ चीनू, मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है। बारिश और तूफान भी बहुत तेज है, पता नहीं तेरे पापा कहाँ रह गए। चीनू, तू घर पे रुक, मैं बाहर जाकर देखती हूँ कि तेरे पापा कहाँ रह गए। नहीं मम्मा, आप मुझे छोड़कर मत जाएं। बारिश और तूफान बहुत तेज है, मुझे अकेले डर लगेगा और आप भी बाहर महफूज नहीं होंगी। वो दोनों माँ बेटी इसी परेशानी में थी कि अचानक खुद ही राजू घर वापस आ जाता है। अरे चीनू के पापा, आप कहाँ रह गए थे? इतनी रात हो गई है, हम लोग तो बहुत परेशान हो गए थे। चीनू की माँ, बाहर हालात अच्छे नहीं है। तुम जानती हो, बस्ती के सभी लोग अपना सामान पैक करके यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे हैं। जाने की तैयारी? कहाँ जाने की तैयारी चीनू के पापा? ये तो पता नहीं कि सब कहाँ जाएंगे, लेकिन यहाँ सैलाब आने वाला है। महकमा मौसमियात वालों ने वार्निंग जारी कर दी है कि यहाँ पर कुछ दिन में बहुत तेज सैलाब आने वाला है, इसलिए ये इलाका खाली कर दें। लेकिन चीनू के पापा, हम लोग ये घर छोड़कर कहाँ जाएंगे? पता नहीं चीनू की माँ, लेकिन हमें यहाँ से निकलना होगा। तुम लोग भी अपना जरूरी सामान पैक कर लो। हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, किसी भी वक्त सैलाब आ सकता है। जितनी जल्दी यहाँ से निकल जाएं, उतना ही बेहतर है। चीनू और उसकी माँ ये खबर सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। हम लोग ये घर छोड़कर कहाँ जाएंगे? सारी जिंदगी इस घर में गुजरी है, इस घर से तो कितनी यादें वाबस्ता है मेरी। सैलाब तो हर चीज बहा कर ले जाता है, हमारा घर कहाँ बचेगा? मम्मा, दुखी तो मैं भी हूँ, लेकिन इस वक्त यहाँ से निकल जाना ही बेहतर है। अपनी जान से बढ़कर तो कुछ भी नहीं होता ना। हाँ मेरी बेटी, तुम ठीक कह रही हो। तुम भी अपना जरूरी सामान पैक कर लो, हम लोग सुबह ही यहाँ से निकल जाएंगे। अगले दिन सुबह भी बारिश बहुत तेज हो रही थी। चीनू और उसके माँ बाप इंतजार कर रहे थे कि बारिश कुछ कम हो तो हम लोग घर से निकलें। लेकिन बारिश कम होने की बजाय और तेज हो जाती है और बस्ती में बहुत तेज सैलाब आ जाता है। बस्ती के ज्यादातर लोग तो वहाँ से जा चुके थे, लेकिन जो लोग बस्ती में रह गए थे उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही थी। सैलाब बहुत तेज था। आहिस्ता आहिस्ता सबके घर सैलाब में बहते चले जा रहे थे। पानी का बहाव बहुत तेज था। कुछ देर में राजू का घर भी टूट जाता है। उनके पास ना तो अब कोई ठिकाना था और ना ही बचने की कोई उम्मीद नजर आ रही थी। वहाँ पास से एक लकड़ी का टुकड़ा बहता चला जा रहा था। राजू, चीनू और रूबी उस लकड़ी के टुकड़े पर सवार हो जाते हैं। वो लकड़ी का टुकड़ा आगे जाकर एक दरख्त के साथ अटक जाता है। कुछ देर के लिए बारिश रुक जाती है और पानी का बहाव कुछ कम हो जाता है। कुछ देर बाद वहाँ से एक कश्ती गुजरती है। कश्ती के लोग सैलाब में फंसे लोगों की मदद कर रहे थे और उन्हें वहाँ से निकाल रहे थे। कश्ती को देखते ही राजू, चीनू और रूबी भी शोर मचा देते हैं। बचाओ बचाओ, हमारी भी कोई मदद करो। उनकी चीखों पुकार सुनकर कश्ती वाले उनके पास आते हैं। अरे भाई साहब, ये कश्ती तो फुल हो गई है, इस कश्ती में मजीद लोगों की जगह नहीं है। अगर इस कश्ती में मजीद लोगों को बिठाया तो ये डूब जाएगी और जो लोग महफूज हुए हैं उनको भी नुकसान पहुंचेगा। आप लोग थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं वापस जाकर दूसरी कश्ती भिजवाता हूँ। अरे भाई साहब, ये लकड़ी का नाजुक टुकड़ा कब तक यहाँ जमा रहेगा? अभी अगर बारिश शुरू हो गई तो ये तो बह जाएगा। देखिए भाई साहब, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन हम ये रिस्क नहीं ले सकते। अगर आपको कश्ती में बिठाया तो ये कश्ती डूब सकती है।
इस पे पहले ही वजन ज्यादा हो चुका है। अच्छा भाई साहब, मेरी बच्ची को तो साथ बिठा लो। चीनू तो छोटी है, इसका वजन भी कम होगा। कश्ती में गुंजाइश तो नहीं है, पर चलो ये तो छोटी बच्ची है, इसका वजन भी कम ही होगा। इसको मैं साथ बिठा लेता हूँ। नहीं मम्मी पापा, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। चीनू बेटा जिद मत करो, कोई पता नहीं ये लकड़ी का टुकड़ा कब बह जाए। नहीं पापा, मैं आपको ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। बेटा वो भाई साहब कह रहे हैं ना, वो जाकर दूसरी कश्ती भिजवा देंगे, तुम इस कश्ती पर बैठकर चली जाओ। चीनू के मम्मी पापा उसको जबरदस्ती कश्ती पर बिठा देते हैं। कश्ती वाले वहाँ से चले जाते हैं। अभी कश्ती रास्ते में ही थी कि अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। चीनू इतनी तेज बारिश देखकर बहुत परेशान हो जाती है। कश्ती वाले अंकल, मेरे माँ बाप मुश्किल में हैं, बहुत तेज बारिश शुरू हो गई है, आप लोग प्लीज कश्ती वापस ले जाएं। अरे बेटा, हम कश्ती वापस नहीं लेकर जा सकते, तुम परेशान मत हो, हम आपको महफूज मकाम पर पहुंचाकर कश्ती वापस लेकर जाएंगे, तुम्हारे माँ बाप को हम बचा लेंगे। लेकिन अभी हम कश्ती वापस लेकर नहीं जा सकते, सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। वो लोग कश्ती को एक महफूज मकाम पर पहुंचाकर चीनू के माँ बाप को बचाने के लिए वापस जाते हैं। लेकिन वो लोग जाकर देखते हैं कि चीनू के माँ बाप वहाँ मौजूद नहीं हैं और वो लकड़ी का टुकड़ा भी वहाँ पर नहीं था। लगता है उस बच्ची के माँ बाप पानी के साथ बह गए। वो लोग कश्ती लेकर वापस आ जाते हैं। वो लोग चीनू को जाकर बताते हैं, चीनू बेटा, तुम्हारे माँ बाप वहाँ पर मौजूद नहीं थे, हम लोग उनको नहीं बचा सके। अंकल ये आप क्या कह रहे हैं? मैं मम्मी पापा के बगैर अकेली कैसे रहूंगी? अंकल ये आप क्या कह रहे हैं? मैं मम्मी पापा के बगैर कैसे रहूंगी? सब्र से काम लो बेटा, यहाँ पर तो जितने भी लोग मौजूद हैं, किसी ने अपने माँ बाप खो दिए तो किसी ने अपनी औलाद खो दी, बस तुम्हारे नसीब में ऐसा ही लिखा हुआ था। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। चीनू बहुत देर तक रोती रहती है। अब कुछ दिन गुजर चुके थे। चीनू वहीं सैलाब दस्तान के साथ अपने दिन गुजार रही थी। कुछ दिन बाद सैलाब के मुतासिरीन की मदद करने के लिए कुछ लोग आते हैं। मदद करने वाले लोगों में एक बंटी नामी शख्स भी था, जो चीनू को बहुत गौर से देख रहा था। फिर वो चीनू के पास आकर उससे कहता है, अरे बेटा, तुम्हारा क्या नाम है? क्या तुम यहाँ अकेली हो? हाँ अंकल, मैं यहाँ अकेली हूँ। मैं अपने माँ बाप के साथ रहती थी। मेरे माँ बाप सैलाब में बह गए और मैं यहाँ अकेली रह गई। अरे बेटा, बहुत अफसोस हुआ सुनकर। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर पर जाना चाहती हो? मेरी औलाद नहीं है और मैं और मेरी बीवी एक बच्चा अडॉप्ट करने का सोच रहे थे। बेटा तुम मेरे साथ चलो, मेरी बीवी भी तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। हम लोग तुम्हें बहुत प्यार से रखेंगे और तुम्हारी हर जरूरत पूरी करेंगे। अंकल मैं तो बिल्कुल अकेली हूँ, यहाँ रहूँ या किसी के घर पे क्या फर्क पड़ता है? बंटी चीनू को अपने साथ घर ले जाता है। सोनो ये देखो मैं अपने साथ किसको लाया हूँ। अरे ये प्यारी सी बच्ची कौन है? तुम जानती हो ना, आज मैं सैलाब सरकार की मदद के लिए गया था। ये बच्ची मुझे वहाँ मिली। इसके माँ बाप सैलाब में बह गए और ये अब अकेली है। हम लोग तो वैसे भी बच्चा अडॉप्ट करने का सोच रहे थे, तो मैं इसको अपने साथ यहाँ ले आया। बहुत अच्छा किया आपने। बेटा हम तुम्हें बहुत खुश रखेंगे। हम तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। बंटी और सोनो चीनू के घर आने पर बहुत खुश थे। बंटी बहुत अमीर था, उसका बहुत बड़ा घर था। वो चीनू को एक बहुत प्यारा कमरा देते हैं। चीनू के पास वहाँ हर किस्म की सहूलत मौजूद थी। उसे वहाँ किसी चीज की भी कमी नहीं थी। लेकिन फिर भी चीनू अक्सर अपने माँ बाप को याद करके बहुत रोती थी। इसी तरह एक रोज चीनू अपने माँ बाप को याद करके बहुत रो रही थी। मम्मी
पापा, आप लोग मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मुझे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन आपकी कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता। मम्मा पापा, मैं आपको बहुत याद करती हूँ। इतने में सोनो उसके पास आती है। चीनू बेटा, तुम क्यों रो रही हो? क्या तुम यहाँ खुश नहीं हो? नहीं सोनो मम्मा, ऐसी बात नहीं है। आप लोग तो मुझे हर तरह से खुश रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे अपने माँ बाप तो नहीं भूल सकते ना। आप जानती हैं, मेरे मम्मी पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे। हम लोग जब सैलाब में भी फंसे हुए थे, तो उन्होंने मेरी जान बचाने के लिए मुझे अकेले कश्ती पर बिठा दिया और वो खुद पानी के साथ बह गए। चीनू बेटा, मैं जानती हूँ तुम अपने माँ बाप को तो भुला नहीं सकती, लेकिन बेटा अल्लाह की ऐसी ही मर्जी थी। तुम परेशान मत हुआ करो, खुश रहा करो। चलो मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ, फिर तुम्हें नींद आ जाएगी। कहानी सुनते सुनते चीनू सो जाती है। सोनो अपने शोहर से जाकर कहती है, बंटी जी, चीनू तो बहुत परेशान थी आज, बहुत मुश्किल से सुलाया है मैंने उसको। चीनू अपने माँ बाप को बहुत याद करती है। अब तो उसको यहाँ पर आए हुए 1 महीना हो गया है, लेकिन वो हर रात उसी तरह अपने माँ बाप को याद कर कर के रोती रहती है। हाँ सोनो, उसका तो दुख ही ऐसा है, वो अपने माँ बाप को तो आहिस्ता आहिस्ता ही भूलेगी ना। हाँ ये तो आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं सोच रही थी कि चीनू को किसी अच्छी जगह पर घुमाने के लिए लेकर जाएं, ताकि उसका ध्यान बढ़ जाए। हाँ ये तो तुम ठीक कह रही हो। चलो मैं कोशिश करता हूँ कुछ दिन तक ऑफिस का काम खत्म करके फिर हम लोग किसी पहाड़ी इलाके की तरफ जाएंगे। चीनू को हम लोग खूब सैर करवाएंगे। कुछ दिन बाद वो लोग पहाड़ी इलाके की तरफ सैर का प्रोग्राम बना लेते हैं। वो लोग चीनू को साथ लेकर सैर के लिए निकल जाते हैं। वो इलाका बहुत खूबसूरत था, लेकिन चीनू वहाँ पर जाकर भी खुश नहीं होती। चीनू बेटा, हम तो तुम्हारे लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन तुम तो कमरे से बाहर ही नहीं निकलती हो। चीनू बेटा, जिंदगी बहुत लंबी है, इस तरह तो नहीं गुजरेगी ना। तुम बाहर निकलो, खेलो कूदो, लोगों से मिलो, ताकि तुम्हारा दुख कुछ कम हो सके। हाँ चीनू बेटा, सोनो सही कह रही है। हम लोग तो आज तुम्हारे लिए यहाँ पर आए थे कि तुम खुश हो जाओ, लेकिन अगर यहाँ पर भी तुम कमरे में ही कैद रहोगी तो यहाँ आने का क्या फायदा। आप दोनों ठीक कह रही हैं, लेकिन क्या चीनू बेटा? बोलो, क्या कहना चाह रही हो तुम? दरअसल मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, जहाँ मैं अपने माँ बाप के साथ रहती थी। अब तो कई महीने गुजर गए हैं, वहाँ पर तो सैलाब खत्म हो चुका होगा। मम्मी पापा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे आप मेरे गांव में लेकर जाएं। बस एक बार आप लोग मुझे वहाँ पर ले जाएं प्लीज। ठीक है चीनू बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारे गांव ले जाऊंगा। हम लोग कल ही यहाँ से वापस जाएंगे। अरे आपने चीनू से क्यों कह दिया कि हम उसे उसके गांव लेकर जाएंगे? वो अपने गांव जाकर तो मजीद दुखी हो जाएगी। इस तरह तो वो हमेशा अपने माँ बाप को याद कर कर के रोती रहेगी। अरे सोनो, बच्ची है, एक दफा हम उसे उसके गांव ले जाते हैं, उसकी तसल्ली हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ही ठीक हो जाएगी। अगले दिन वो चीनू को उसके गांव लेकर जाते हैं। सोनो मम्मा, यहाँ पर था हमारा घर। हमारा घर छोटा सा था, लेकिन उसमें बहुत खुशियाँ थी। पापा मेरे लिए रोज आइसक्रीम लेकर आया करते थे। मम्मा मुझे अपनी गोद में लिटाकर लोरी सुनाया करती थी। चीनू इसी तरह पुरानी यादें सोनो मम्मा के साथ बांट रही थी। कुछ देर बाद सोनो अपने शोहर बंटी कबूतर से कहती है, बंटी जी मुझे बहुत प्यास लगी है, जाइए गाड़ी से पानी तो लेकर आइए। अरे गाड़ी में तो पानी खत्म हो चुका है, बस एक आखिरी बोतल ही रह गई थी पानी की, जो हम लोग पहले पी चुके हैं। चले फिर ऐसा करते हैं, आसपास किसी घर से पानी मांग लेते हैं। वहाँ पास में एक छोटा सा घर नजर आ रहा था। वो लोग जाकर उस घर का दरवाजा खटखटाते हैं। अरे कालू अंकल, आप कैसी हैं आप? अरे चीनू बेटा, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। तुम कहाँ थे इतने अरसे से? कालू अंकल, आप तो जानते हैं सैलाब ने तो यहाँ कुछ नहीं छोड़ा।
बच गई और ये लोग मुझे अपने घर ले गए। ये कौन है चीनू बेटा? बंटी पापा, ये हमारे मोहल्लेदार थे। पापा की इनके साथ बहुत दोस्ती थी। और चीनू बेटा, दोस्ती थी नहीं बल्कि दोस्ती है। क्या कालू अंकल, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ चीनू बेटा, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं। क्या सच में कालू अंकल? कहाँ है मेरे माँ बाप? अरे चीनू बेटा, अभी मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के पास लेकर चलता हूँ। सैलाब खत्म होते ही हम लोग अपने गांव वापस आ गए। मेरे घर की हालत तो कुछ बेहतर थी। मैंने इसी को ठीक करके इसमें रहना शुरू कर दिया। लेकिन तुम तो जानती हो, तुम्हारा घर तो पूरा का पूरा ही बह गया था। इसीलिए तुम्हारे माँ बाप ने यहाँ पीछे नया घर बनाया है। चलो मैं तुम्हें उनके पास लेकर चलता हूँ। कालू चीनू को उसके माँ बाप के पास लेकर जाता है। अरे चीनू मेरी बच्ची। मम्मा पापा, आप लोग इतना अच्छा कहाँ थे? ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा जब मैंने आपको याद न किया हो। अरे चीनू मेरी बच्ची, मैं भी तो तुझे रोज याद कर कर के रोती थी। तू ही तो हमारे जीने का सहारा थी। तेरे बाद तो जिंदगी बिल्कुल वीरान हो गई थी। हम लोग तो रोज तुझे ढूंढने के लिए निकलते हैं। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ हमने पता न किया हो। लेकिन हमें तुम्हारा कुछ पता नहीं चला। लेकिन मम्मी पापा, आप लोग बच कैसे गए? वो कश्ती वाले अंकल तो वापस गए थे, लेकिन उनको आप नहीं मिले। हाँ चीनू बेटा, जैसे ही तुम लोगों की कश्ती वहाँ से गई, वहाँ पर कोई और लोग कश्ती लेकर आए और वो हमें बिठाकर अपने साथ ले गए। हमें उस जगह का कुछ पता नहीं था। हम लोगों ने तुझे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। चीनू और उसके माँ बाप तो बहुत खुश थे, लेकिन बंटी और सोनू बहुत उदास हो गए थे, क्योंकि वो जानते थे कि अब चीनू अपने माँ बाप के पास ही रह जाएगी। मम्मा पापा, इन लोगों से मिले। इतने अरसे तक मैं इनके घर पर ही थी। इन्होंने मुझे अपनी बेटी बनाकर रखा, बहुत प्यार दिया मुझे और मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोग ना होते तो हमारी बच्ची पता नहीं कहाँ भटकती रहती। नहीं भाई साहब, शुक्रिया वाली कोई बात नहीं है। हम लोगों ने तो चीनू को अपनी बेटी ही समझ लिया था। क्या पता था कि कुदरत एक दफा फिर हमसे हमारी औलाद छीन लेगी। खैर, आप लोगों को बहुत मुबारक हो, आपको आपकी बेटी वापस मिल गई। भाई साहब, अगर आप बुरा ना माने तो आप हमारे साथ हमारे घर पर चलिए। हम मियाँ बीवी तो इतने बड़े घर में अकेले रहते हैं। चीनू के आने से हमारे घर में रौनक हो गई थी। भाई साहब, हमसे हमारी बेटी मत छीनिए। आप भी हमारे साथ हमारे घर पर रहिए, ताकि चीनू हमारे साथ रह सके। चीनू को दो दो माँ बाप का प्यार मिल जाएगा। हाँ भाई साहब, हम आपसे वादा करते हैं, हम आपको और चीनू को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। अरे नहीं भाई साहब, हम ऐसे कैसे किसी के घर में जाकर रह सकते हैं? हम बहुत उदार लोग हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारी बेटी को इतने अरसे तक अपनी बच्चियों की तरह रखा। लेकिन हम लोग आपके घर में जाकर नहीं रह सकते, हमें माफ कर दीजिए। बंटी और सोनू बहुत दुखी हो जाते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। मम्मी पापा, आप लोग उनकी बात मान क्यों नहीं जाते? अगर वो लोग ना होते तो मैं कहीं सड़कों पर भटकती फिर रही होती। और हमारी मुलाकात भी तो उन्हीं की वजह से हुई है ना। उन लोगों ने मेरी कभी कोई बात नहीं टाली। मैंने सिर्फ एक दफा उनसे कहा कि मुझे गांव जाना है और वो मुझे यहाँ ले आए। अगर वो मुझे अपनी बेटी बनाकर ना रखते और मेरी बात ना मानते तो आज हमारी मुलाकात भी ना हो पाती। मम्मी पापा, वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं। वो आपको कभी भी पराया महसूस नहीं होने देंगे। चीनू और उसके माँ बाप उनके साथ रहने का फैसला कर लेते हैं। बंटी और सोनू उनके इस फैसले से बहुत खुश होते हैं। चीनू अपने दोनों माँ बाप के साथ हमेशा खुशी खुशी उस घर में रहना शुरू कर देती है। टुनी चिड़िया अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही लालची थी। एक दिन चिंटू कबूतर घर आता है और टुनटुनी को घर ना पाकर अपनी माँ टूनी से पूछता है, माँ, टुनटुनी चिड़िया कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। बेटा तुझे तो पता है
देर लगती है? टुनटुनी चिड़िया पहले जाती है। तेरे ऑफिस जाने के बाद से ही वो शहर गई है। तभी टुनटुनी चिड़िया घर वापस आ जाती है। उसके हाथों में बहुत सारे थैले थे। माँ जी, ये देखिए, आज मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है। सेल में बहुत ही सस्ती साड़ियाँ मिल रही थी, इसलिए मैंने कुछ ज्यादा ही ले ली है। अच्छा बहू, अब जाकर खाना बना दे। टुनटुनी चिड़िया साड़ियों को रखने के लिए चली जाती है। तब टूनी चिड़िया अपने बेटे से कहती है, बेटा, तू टुनटुनी को समझा, इसका इतना लालच कहीं हम सबको मुसीबत में न डाल दे। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कालू कौवा टुनटुनी के मोहल्ले में सरफ बेच रहा था। सरफ ले लो, सरफ, सस्ते में सरफ। जब टुनटुनी उसकी आवाज सुनती है तो उसके पास जाती है। अरे ओ भैया, क्या बेच रहे हो? बहन जी, ये सरफ देखिए, 3 पैकेट पर 1 बाल्टी फ्री है। बहुत ही सस्ते में दे रहा हूँ। इतनी सस्ती आपको कहीं नहीं मिलेगी। कहिए कितने पैकेट दे दूँ? ये सुनकर टुनटुनी सरफ लेने के लिए अपनी सास से पैसे मांगने जाती है। माँ जी, बहुत ही सस्ते में सरफ मिल रही है। 3 पैकेट लेने पर बाल्टी फ्री दे रहा है। कहिए कितने पैकेट ले लो? अरे बहू, क्यों लालच करती है? क्यों हर वक्त फ्री के चक्कर में पड़ी रहती है? जरा अच्छे से जांच परख कर ले, सरफ ठीक तो है ना? माँ जी, आप बेकार में फिक्र कर रही हैं। मैंने देखा है, जंगल के सारे परिंदे उससे सरफ खरीद रहे थे। ठीक है बहू, ये ले पैसे। तू इतना कह रही है तो खरीद ले। टुनटुनी चिड़िया सरफ के 3 पैकेट खरीद लेती है। साथ में उसे 1 बाल्टी फ्री में मिल जाती है। फ्री की बाल्टी पाकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है। अगले दिन टूनी सरफ से कपड़े धोने लगती है। अरे बहू, जरा इधर आ। टुनटुनी वहाँ आती है। क्या हुआ माँ जी, आप क्यों चिल्ला रही हैं? चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? ये देख, सारे सरफ के पैकेट बेकार हैं। इसमें तो झाग बना ही नहीं। और ये बाल्टी, ये भी इतनी पतली है कि एक ही बार में टूट जाएगी। मैंने तो तुझे मना किया था, पर तू मेरी बात सुनती कहाँ है? तेरे लालच की वजह से हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। माँ जी, आप मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रही है? इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो 2 पैसे बचाना चाहती हूँ। अब उसने मुझे गलत सरफ दे दी तो मैं क्या करूँ? अच्छा बहू, तू अपना रोना धोना छोड़। तुझे पता है ना, आज पड़ोसन के यहाँ शादी में जाना है। जाकर उस दिन जो तूने सेल में साड़ियाँ खरीदी थी, वो साड़ियाँ निकाल कर रख। आज इसे पहन कर ही हम सास बहू जाएंगे। ठीक है माँ जी, मैं भी निकालती हूँ। टुनटुनी चिड़िया अलमारी से साड़ी को निकालती है। अरे ये क्या? ये तो सारी साड़ियाँ फटी हुई है। अब मैं माँ जी को क्या कहूँगी? तभी टूनी वहाँ आ जाती है। टुनटुनी बहू, तूने साड़ियाँ निकाल दी? माँ जी, ये सारी साड़ियाँ फटी हुई है। मेरे लालच की वजह से ही ये सब हुआ है। मैं आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद से मैं कभी लालच नहीं करूँगी। ठीक है बहू, तुझे अकल आ गई, यही बहुत है। चल, मैं तेरे साथ बाजार चलकर नई साड़ियाँ लेकर आती हूँ। उस दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया लालच करना छोड़ देती है। ये बात जब चिंटू कबूतर को पता चलती है तो वो भी बहुत खुश होता है और फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच करने से हमेशा नुकसान होता है।